प्यारे दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज की क्लास में जो है यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में मैंने यूनिट 2 से जो है आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया था, और आज की क्लास में यूनिट 2 से ही जो है रीतिकाल से लेकर और भारतेंदु युग तक के मैंने सभी प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैं लाइव आकर जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कराई हूँ, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि लिंक जो है पहले मैं सेंड नहीं कर पाई थी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना। तो मुझे लगा कि पूरा 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों को जो है मैं इकट्ठे सॉल्व कराकर आप लोगों को जो है मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, यूनिट 2 को जो है मैं पूरा कवर कराने वाली हूँ, जहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को पहले ही बोल चुकी हूँ, आप लोग इग्नोर मत करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लाइव जो मैं आई थी तो वो लैपटॉप से लाइव आई थी, और उसमें जो है लिखने में अभी मेरा हाथ वहाँ पे सेट नहीं है तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो 25 प्रश्नों को सॉल्व करा के मैंने वहीं जो है स्टॉप कर दिया था। ठीक है ना। तो चलिए, जिस विद्यार्थी ने जो आप बहुत लोग जो है लाइव नहीं आ पाए थे, मुश्किल से 3-4 लोग ही आए थे। ठीक है, तो ये क्लास मैं अपलोड कर रही हूँ आप सभी के लिए, तो इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तक काव्य नहीं है। जल्दी से फटाफट जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इनमें से कौन सी रचना जो है मुक्तक काव्य नहीं है। ठीक है, मुक्तक काव्य कौन सी रचना नहीं है। अंग दर्पण रसलीन का मुक्तक काव्य है। भाव विलास देव का है जो मुक्तक काव्य है। हमीर रासो जोधराज का है जो मुक्तक काव्य है। ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है मुक्तक काव्य नहीं है, जुगल विलास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रस निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है रस निरूपक ग्रंथ नहीं है। हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है। रसिक प्रिया केशव का। रसराज मतीराम का। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हाँ, रस निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, नहीं है, सॉरी, नहीं पूछा नहीं गया है। रस निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो उपरोक्त सभी हैं। ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, रस तरंगिणी भी रस निरूपक ग्रंथ है, रसिक प्रिया भी रस निरूपक ग्रंथ है, और रसराज भी जो है रस निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में पिंगल निरूपक का आरंभ इनमें किससे माना जाता है। केशव दास से, भिखारी दास से, कृपाराम से, पद्माकर से। आप सभी को बताना है हिंदी में जो है पिंगल निरूपक का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवदास से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन वृंद की किस रचना में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नयन पचीसी, जबकि नेत्रों से ही आप लोग जो है अनुमान लगा सकते हैं। नयन पचीसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित में से किस रचना में षड ऋतु, ठीक है, षड ऋतु 56 छंद में वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा पवन पचीसी। ठीक है, पवन पचीसी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये पंक्ति दी गई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं सभी। कनक कदली पर सिंह समारल पर मेरु सामने, यह पंक्ति जो है यह पंक्ति विद्यापति की है। ठीक है, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आइयो खैरन होली, ये पद्माकर की पंक्ति है। अतिसूदो स्नेह को मार्ग है, अतिसूदो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति जो है घनानंद की हो जाएगा, घनानंद का हो जाएगा। और मोर पखा सिर ऊपर रखे गुंज की माल गले पहिराऊंगी, ये पंक्ति किसकी होगी, तो रस खान की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3, 5, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत से मैंने प्रश्न को बनाया है, तो मुझे लगा सभी प्रश्न को इकट्ठे जो है सॉल्व करा देना चाहिए। आप लोगों का पेपर जो है 2 महीने में, सॉरी 2 महीना मान के चलिए आप, 2 महीना कहाँ, अगस्त से है ना, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में, तो बहुत कम टाइम है। ठीक है ना, तो 2 महीने से भी कम ही टाइम है, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी में आप लोग लगे रहिए। ठीक है, और पेपर पहले ही बता चुकी हूँ आप सभी से, ऑनलाइन जब क्लास लिया था कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, तो पेपर लेंदी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? आप सभी को बताना है इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? रीति सिद्ध कवि बिहारी हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? आप सभी को बताना है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो बिहारी ने नहीं लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगिणी जो है कृपाराम की रचना है, और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। मद नाटक रसलीन का है, और अंक, एक मिनट रुकिए, हित तरंगिणी कृपाराम की है, प्रेम वाटिका रसखान का है, और मद नाटक जो है रहीम की रचना है, और अंग दर्पण जो है रसलीन का है ना। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 3, 4, 1, 2 राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रताप शाही की रचना नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन सी, नवरस तरंग। नवरस तरंग जो है बेनी प्रवीण की है। ठीक है, नवरस तरंग जो रचना है वो बेनी प्रवीण की रचना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? छत्र प्रकाश जो एक प्रबंध काव्य है, ठीक है, ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 11 लाल कवि की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन नीतिकार कवि नहीं है। नीतिकार कवि कौन नहीं है इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा इसका दीनदयाल गिरी। ठीक है, नहीं दीनदयाल गिरी नहीं होगा, मैंने शायद लाइव क्लास में दीनदयाल गिरी बताया है। गिरधर दास होगा। ठीक है, गिरधर दास होगा ना, नीतिकार कवि जो है गिरधर दास नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। और अगर इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है दीनदयाल गिरी में और गिरधर दास में, इसको आप लोग ज़रा कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं चेक कर लूँगी। ठीक है, राइट आंसर वैसे इसका गिरधर दास होगा। ठीक है, नीतिकार कवि नहीं है पूछा गया है, तो रहीम तो हैं, गिरधर कविराज भी हैं, गिरधर दास नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में संगत बताइए। संगत बताना है। मंडन रसरत्नावली, मंडन कवि की रचना है रसरत्नावली। ठीक है, ग्वाल कवि की रचना है रसतरंग, श्रीपद की रचना है रस सागर, याकूब खां की रचना है रसभूषण। ठीक है, ये रस करके जो है रचनाएं हैं जो बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इकट्ठा यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से मैंने आप सभी को ये प्रश्न से अवगत कराया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रस रत्नावली जो है मंडन कवि की रचना है। रस रंग से याद रखिएगा ग्वाल। ठीक है, रंग किस पे चढ़ा? ग्वाल पे। रस सागर, सागर में कौन गया? श्रीपति। ठीक है, रसभूषण तो याकूब खां। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे कि जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं वो उसको ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखेंगे छत्रसाल दशक जो है भूषण का होगा, कविकुल कल्पतरु जो है चिंतामणि का होगा, भाव विलास जो है देव कवि का होगा, इश्कलता जो है घनानंद का होगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी नीचे होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, इन प्रश्नों को मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा फास्ट करा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। कौन से कवि किसके आश्रय में रहते थे ये देखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है अगर रीतिकाल से प्रश्न उठाया गया तो। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मतीराम जो है बूंदी राजा भाव सिंह के यहाँ थे, उनके आश्रय में रहते थे। और पद्माकर जो है नागपुर महाराज रघुनाथ राव के यहाँ। रत्नाकर अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह और भिखारी दास प्रताप
गढ़ अधिपति हिंदूपति सिंह। ठीक है, तो 3 4 5 1 सॉरी 2 4 5 1 2 4 5 1। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले बिहारी आएंगे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, इनका जो है आप लोग जन्म याद रखिएगा। बिहारी का जन्म जो है, यहाँ देखेंगे बिहारी का जन्म 1595 और चिंतामणि का 1609 और भूषण का 1613 और मतीराम का 1617। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्रम है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर अगर इतिकाल से प्रश्न आया तो नीति निरूपक ग्रंथ कौन से हैं। ठीक है, और जन्म को लेकर जो है, जैसे जो भी रचनाकार हैं इनके जन्म काल को लेकर प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और कौन से रीतिबद्ध कवि हैं, कौन से रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनसे, तो ठीक है उसी हिसाब से मैंने प्रश्न को लिया है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो हित तरंगिणी है। ठीक है, पूछा जाए अगर कृपाराम की रचना है ये हित तरंगिणी। ठीक है, अगर पूछा जाता है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक तो हित तरंगिणी होगा। ठीक, आगे देखिए, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। आप सभी को बताना है, नीति कवि जो है दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। अनुराग बाग, बैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर छत्र प्रकाश हो जाएगा। छत्र प्रकाश जो है लाल कवि की रचना है। ठीक है, लाल कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अधर मधुरता कठिनता कूच तिछनता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक नकौर। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है। इस काव्य रसिक को किसने परिभाषित किया है। चिंतामणि ने, भिखारी दास ने, जसवंत सिंह ने, बेनी प्रवीण ने। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम क्या होगा। हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे पहले रसराज जो मतीराम की रचना है। ठीक है, मतीराम की रचना है रसराज। और श्रृंगार निर्णय आप सभी को पता है भिखारी दास का है। ठीक है, भिखारी दास का। और रसिकानंद ग्वाल कवि का है। ठीक है, ग्वाल कवि की रचना है रसिकानंद। ठीक है, रस कलश आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबय कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्रकृति का वर्णन किया है। चाचा हित, वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलबेली अली, नागरी दास। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। राइट आंसर होगा नागरी दास। ठीक है, नागरी दास बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। आपको बताना है इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्माकर भट्ट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो बेनी प्रवीण ने नहीं किया है। ठीक है, बेनी प्रवीण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नौ भक्तमाल किसका ग्रंथ है। दुर्गादास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी। नौ भक्तमाल
राधाचरण गोस्वामी की रचना है नवभक्तमाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारतेंदु युग से, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी हैं? तो अलौकिक नहीं अलौकिक होगा, ठीक है। अलौकिक, लीला, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। लालित लहरी भी है और ब्रिज चंद पंचक भी है, ठीक है। ABC बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ABC सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए लोकोक्ति शतक किसकी है? और देवयानी, ठीक है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आप सभी को बताना है इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? मधुमुकुल, ठीक है, बेड़ी गीत और रिपुनाष्टक, ठीक है। ये तीनों रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। तो ABD राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन केवल ABD। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने कालिदास कृत ऋतुसंहार मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है? इनमें से किस कवि ने कालिदास कृत ऋतुसंहार मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जगमोहन सिंह ने, ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृप्यतान और श्रृंगार विलास किसकी रचना है? तृप्यतान और श्रृंगार विलास किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा की थी। इस कथन के प्रस्तुतकर्ता कौन है? आप इस कथन किसका है? ठीक है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का थी। ठीक है, ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक क्या है? भारतेंदु युग की जो है परिसमाप्ति का सूचक यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? तो ऑप्शन बी सरस्वती पत्रिका कथा का प्रकाशन। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना से उद्धृत है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरार्ध भक्तमाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेश प्रेम की ओर। ठीक है, स्वदेश प्रेम की ओर सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है। तो इतिहास तिमिर नाशक जो है भारतेंदु युग की रचना नहीं है। ठीक है, ये जब आधुनिक काल में गद्य साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, इतिहास तिमिर नाशक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? आप सभी को बताना इनमें से कौन सा जो लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे रसिक कवि थे, बिल्कुल सही है। वह कविता के लिए किसी वाद से बंधे नहीं थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखेंगे, उन्होंने भक्ति, प्रकृति, चित्रण, हास्य, विनोद पर भी कविताएं लिखी, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, वो राम भक्त थे, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही नहीं पूछा गया है कथन, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? ठीक है, नहीं जुड़े थे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, भारत बंधु। तो भारत बंधु से नहीं जुड़े थे, है ना। भारत बंधु का प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा 1876। और किसकी पत्रिका है ये, इसके संपादक कौन से? तो तोताराम, ठीक है, बाबू तोताराम, ठीक है। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? भारत बंधु जो पत्रिका है प्रकाशित कहाँ से होती थी? तो अलीगढ़ से, अलीगढ़, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन किसका है? किसने कहा है कि आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जी.एस. फ्रेजर का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये किसका कथन है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा का, ठीक है ना। रामविलास शर्मा का यह कथन है कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। सुमेलित करना है, इधर कवि का नाम दिया गया है, एक तरफ कविता दी गई है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा फूलों का गुच्छा। अब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का हो जाएगा यहाँ पे हार्दिक हर्षादर्श, ठीक है। राधा कृष्णदास का हो जाएगा देश दशा। और ठाकुर जगमोहन का हो जाएगा प्रेम संपत्ति लता, ठीक है। तो राइट आंसर 1 4 2 3 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्थापना दिया गया है और तर्क दिया गया है, ठीक है। देखते हैं स्थापना क्या है। भारतेंदु ने हमारे जीवन और साहित्य के बीच के विक्षेप को दूर किया। तर्क है इसका, भारतेंदु ने कविता में नए विषयों का समावेश किया और रीतिकालीन परिवेश से मुक्त किया, ठीक है। अब बताइए दोनों सही है दोनों गलत है, या ए गलत है आर सही है, या ए और आर दोनों गलत है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का दोनों सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों कथनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ, भारतेंदु युग की जो काव्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 43। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 2 और 3, यानी समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता और व्यंग, ये तीनों हैं, ठीक है। 1 2 3 राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, यह कथन किसका है? हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, यह कथन किसका है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सुमेलित करना है, ठीक है। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। और प्रेम मल्लिका ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन की है ना, ठाकुर जगमोहन की है। और प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलित है ना, 1 मिनट रुक जाइए। आनंद अरुणोदय प्रेमघन का, प्रेम मल्लिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा, प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन, ठीक है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक जो है प्रताप नारायण मिश्र का है, और नीति शतक, नीति शतक नहीं, नीति विनोद, ये गोविंद गिल्ला भाई का है। कुब्जा पचीसी जो है नवनीत चतुर्वेदी का है, और प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। असंगत युग्म कौन सा है? थोड़ा बड़ा करती हूँ उसको मैं। असंगत युग्म कौन सा है? प्रातः समीरन प्यार में है, वर्षा विनोद मुकरी शैली में है, समदिन मधुमास गाली शैली में है, या उर्दू स्यापा शैली में है। ठीक है, ये बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब होगा वर्षा विनोद मुकरी शैली में नहीं है। ठीक है, लावनी शैली में है, लावनी शैली में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। असंगत युग्म बताइए, इनमें से असंगत युग्म कौन सा है? रानी छदम लीला प्रबंध गीत काव्य है ये। विजयनी विजय वैजयंती एक निबंध काव्य है। बंदर सभा पैरोली शैली में है। नए जमाने की मुकरी गाली शैली में है। बताइए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा ना। नए जमाने की मुकरी जो है गाली शैली में नहीं है, मुकरी शैली में है। ठीक है, मुकरी शैली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत युग्म बताना है। असंगत युग्म कौन सा है? समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गादास का है, समस्या पूर्ति सर्वस अंबिका दास व्यास का है, समस्या पूर्ति प्रदीप गंगाधर द्विजगंग का है, समस्या प्रकाश द्विजगंग का है। ठीक है, तो ये समस्या पूर्ति प्रदीप बहुत कन्फ्यूजन करता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या पूर्ति प्रदीप। ये जो है गंगाधर द्विजगंग का नहीं है। ठीक है, गोस्वामी गिल्ला भाई का है, गोविंद गोस्वामी कह रही हूँ, गोविंद गिल्ला भाई का। ठीक है, गोविंद गिल्ला भाई। ओके, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बाकी सभी सही हैं। ठीक है, समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गादास व्यास का है, और समस्या पूर्ति सर्वस्व, ठीक है, ये किसका है? अंबिका दत्त व्यास का, और समस्या प्रकाश जो है द्विजगंग का है। ठीक है, असंगत युग्म बताना है। इसमें असंगत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी, क्या होगा? असंगत नहीं, संगत पूछा है ना, हाँ सॉरी, संगत पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधमोद्धार शतक जो है दुर्गा दत्त व्यास का है, ये बिल्कुल संगत है। बाकी तीनों ऑप्शन जो असंगत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। नव भक्तमाल जो है गुलाब सिंह का नहीं है, किसका है? तो राधा चरण गोस्वामी का। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी। और प्रेम सतसई दिवाकर भट्ट का नहीं है, तो किसका है? गुलाब सिंह का है। ठीक है, ये गुलाब सिंह का है, गुलाब सिंह। ओके, पंचरत्न गंगाधर का नहीं है, किसका है? नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का है। ठीक है, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का। ठीक है, तो ये राइट आंसर संगत पूछा गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इन तीनों का मैंने संगत जो है यहाँ पे बता दिया कि किस रचना के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। संगत युग्म कौन सा है, इसमें बताना है संगत युग्म कौन सा है। ऑप्शन ये देखेंगे, मेरे तो साधन एक ही जगनंद लला वृषभान दुलारी। ठीक है, ये सेवक का, यहाँ पे सेवक का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या दशा हो देश की, ये जगमोहन का नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र का है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, धन्य भूमि भारत की उपजावन है ना, तो ये जो है
भारतेंदु की नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर संगत पूछा गया तो ऑप्शन सी संगत होगा। ठीक है, अब असंगत क्यों है बता देती हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे। पहला ऑप्शन जो है, मेरे तो साधन एक ही, जगनंद लला वृषभान दुलारी, ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है ना। और बी, अभी देखिए क्या दशा हो देश की, तो ये ठाकुर जगमोहन का नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखेंगे डी, धन्य भूमि भारत की उपजाऊन, ये जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। और लाइव क्लास मैंने लिया था तो 25 प्रश्न जो है मैंने वहाँ पे सॉल्व कराया था। यूँ कहो तो PDF ही दूसरा उसमें आ गया था, कुल 25 प्रश्न का ही। ठीक है ना, तो वहीं मुझे क्लास रोकना पड़ा। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं अपलोड करके वीडियो आप लोगों को दे देती हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो, सभी प्रश्नों का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसी रही। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ, चाहे लाइव चाहे लाइव क्लास लूँ या रिकॉर्डेड क्लास लूँ, क्वेश्चन सेम रहेगा पूरी मेहनत के साथ। ठीक है ना, तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना यूँ प्यार और साथ बनाए रखिएगा मेरे साथ, बाकी सब ठीक है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।